बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स। हम पढ़ रहे थे तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी लेवल, यानी कि इंटेंसिटी हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसका यानी कि यूनिट था। आज हम उसकी इंटेंसिटी लेवल स्टडी करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल। अच्छा, जो इंसानी कान है, ह्यूमन एयर, कहते हैं ये जो आवाज़ सुन सकता है, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, आई थिंक सो इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इसी तरह जो इंटेंसिटी होती है वो इंसानी कान जो कम से कम सुन सकता है वो है 10⁻⁻12, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुन सकता है वो 1 है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इतनी उसकी इंटेंसिटी है, जो कम से कम भी है और ज़्यादा से। अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें ये जो कीड़े मकोड़े या परिंदे या उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और अल्लाह ताला ने हमारे यानी कि एयर को वो ताकत नहीं दी कि हम उनकी इंटेंसिटी को सुन सकें, उनकी आवाज़ को सुन सकें। अक्सर ये कहते हैं कि जिस तरह ये जिन्नात होते हैं या कोई और फलाई मखलूक होती हैं, वो जब बात करते हैं उनकी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है या उनका इंटेंसिटी लेवल वो बहुत कम होता है, जो कि हम नहीं सुन सकते, इसलिए मैं आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन अक्सर जब आप देखो आजकल जो वीडियोस बनती हैं उनके ऊपर, वो अक्सर साथ फ्रीक्वेंसी का एक इंस्ट्रूमेंट या इंटेंसिटी का एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं। इस यहाँ पे कोई और आवाज़ तो नहीं आ रही। तो इंसानी कान जो है ये 10⁻⁻12, ये MCQ के लिए बहुत अहम है। इससे कम आवाज़ को नहीं सुन सकता। ये कम से कम तरीन आवाज़ है जो इंसानी कान सुन सकता है, और मैक्सिमम कौन सी है? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी है जो कि इंसानी कान सुन सकता है। अच्छा, ये जो है ना 10⁻⁻12, इसको 3-4 नाम दिए उसने। बेयरली ऑडिएबल, यानी कि कम से कम जो है ना 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर बेयरली ऑडिएबल, यानी कि ये कम से कम हल्की आवाज़ सुन सकता है। फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि सबसे हल्की तरीन आवाज़ है जो कि इंसानी कान सुन सकता है, या इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। जब भी कोई कम से कम तरीन होती है ना, उसको हम रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं, तो उसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये सभी इसके नाम हैं, ये बुक के अंदर लिखे भी हुए हैं, लेकिन मैंने इसको एक ना टेबल फॉर्म में दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक और नाम देते हैं इसको, ज़ीरो बेल। क्या कहते हैं इसको? हम ज़ीरो बेल का नाम भी देते हैं। ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसके ऊपर वर्क किया था, उसके नाम पे इसका यूनिट रख दिया ज़ीरो बेल। ये आगे आज हमने पढ़ना भी है कि बेल इसका यूनिट होता है। तो ये 3-4 नाम है: बेयरली ऑडिएबल, फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, रेफरेंस इंटेंसिटी या ज़ीरो बेल। ये सारे इसके नाम है किसके? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के। यहाँ तो क्लियर होगी बात। ये वो बातें जो आपको याद करनी है इसके अंदर। अच्छा, अब सबसे पहला जो है काम, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। कहता है जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग इंटेंसिटी के। अच्छा, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आवाज़ ज़्यादा होगी, कम होगी? हाँ जी, आवाज़ ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाज़िम बात है लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, आवाज़ ऊंची होगी। एक हल्की आवाज़ है तो इसका मतलब क्या? उसकी इंटेंसिटी कम है तो उसकी लाउडनेस भी कम है। अब मैं आपके साथ यानी कि पढ़ा रहा हूँ तो इस वक्त मेरी इंटेंसिटी कम है, लाउडनेस कम है। अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठे हों तो मेरी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और मेरी लाउडनेस भी। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई है? लाउडनेस और लॉग इंटेंसिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को के यूज़ करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है के हमारा। अच्छा, जो एल है ना यहाँ पे, एल बी द लाउडनेस ऑफ अ अननाउन साउंड
ऑफ द इंटेंसिटी आई, यानी कि ऐसी आवाज़ जिसकी इंटेंसिटी आई है, यानी कि लेट करो 10⁻12 के अलावा 10⁻11 हो जाए, -10 हो जाए, जब भी ये वैल्यू होगी उसको हम एल बोलेंगे और उसकी इंटेंसिटी को आई बोलेंगे। यानी कि फेंट ज़ीरो बेल के अलावा कोई भी इंटेंसिटी होगी या कोई भी लाउडनेस होगी उसको हम एल या आई का नाम देंगे। अच्छा, अगर यही काम मैं करूं किसके लिहाज से, एल नॉट के लिहाज से, एल नॉट या आई नॉट का मतलब है जब आपकी इंटेंसिटी कहाँ पे हो, 10⁻12 पे हो, यानी कि हल्की तरीन, तो उस वक्त जो लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, कम से कम तरीन होगी। तो इसको उसने एल नॉट या आई नॉट कह दिया। तो इसको ख़त्म करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो एल नॉट और आई नॉट का मतलब क्या है, फेंट साउंड, क्या है, हल्की तरीन जो आवाज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, एल नॉट या आई नॉट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसकी थोड़ी डेरिवेशन है। हम क्या करते हैं कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में से माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस होगा, एल माइनस एल नॉट, और राइट वाला राइट में से माइनस होगा, के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अच्छा ये देखो, ये के कॉमन है, के कॉमन निकल आएगा, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट अंदर आ जाएगा। लॉग का रूल है जब ये माइनस हो रहा हो तो एक लॉग में कन्वर्ट करके बटे में आ जाएगा। माइनस वाला कहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो आई नॉट कहाँ पे होगा, माइनस में, तो वो किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अच्छा, एल माइनस एल नॉट को हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं, अननाउन साउंड। एल माइनस एल नॉट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल, यानी उसका कितना लेवल है, आवाज़ कितनी ऊंची है, हल्की तरीन आवाज़ से कितनी ऊंची है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल माइनस एल नॉट बोलते हैं, इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल जो है ना, इसको हम यूज़ करते हैं बेल के अंदर, कब, जब के की वैल्यू 1 हो। अगर मैंने के की वैल्यू 1 रख दी है तो के ख़त्म हो जाएगा। तो लॉग आई और आई नॉट, इसको यूनिट क्या होता है, बेल होता है, क्या होता है, लेकिन बेल जो होता है बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम ज़ाहिर नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो ये क्या बन जाता है, डेसिबल। क्या बन जाता है, ये डेसिबल बन जाता है। अब बेल छोटी है, डेसिबल बड़ी वैल्यू है। बेल छोटी और डेसिबल, जब भी छोटी वैल्यू डिवाइड करते हैं, चले छोड़ो इसको। अच्छा, इसको बोलते हैं डेसिबल स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डेसिबल स्केल। देखो यही लिखा हुआ है, 10 लॉग ही लिखा हुआ है, तो वहां पे उसने बेल को छोटी वैल्यू लिखा है ऊपर, और डेसिबल बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गई बात की। अच्छा, ये यानी आपने यहाँ पे ना एग्जाम्पल देनी है, बोर्ड में ये वाली अक्सर आ जाती है, रस्टलिंग ऑफ द लीव्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻11 होती है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में कितनी होती है, 10 होती है। इस तरह आपकी जो फेंट ऑडियोबल है वो 10⁻12 है, और डेसिबल में क्या होगी, 0 होगी। ये दो वैल्यू तो आपने लाजमी याद रखनी है। विस्पर भी याद रखना, विस्पर भी बोर्ड में अक्सर आई हुई है। ये तीन आखिर वाली तीन वैल्यू जो है ना, ये आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखनी भी है और इसको याद भी रखना है। ये 10 पावर विस्पर होता है अक्सर गोशी करना, वो 10⁻−9 होता है, और डेसिबल में कितनी होती है इसकी, 30 होती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक।